आज के एपिसोड की कहानी शुरू होती है एक इमोशनल और शॉकिंग ट्विस्ट के साथ, जहां हम देखते हैं कि किछाड़ में उगने वाला कमाल, जो हमेशा एडवोकेट अंजलि अवस्थी का साथी रहा, आज खुद ही गिर गया है और उस किछाड़ में फंस गया है जहां से निकलना मुश्किल लग रहा है। एसीपी पंकज, जिनके ऊपर अंजलि को कभी पूरा भरोसा था, आज चंद्रभान ठाकुर जैसे करप्ट पॉलिटिशियन के साथ मिल गए हैं। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एसीपी पंकज जैसे ईमानदार ऑफिसर ने अंजलि को धोखा दे दिया? चंद्रभान ठाकुर के पैसे और पावर के आगे एसीपी पंकज झुक गए और एक साजिश के तहत उन्होंने अंजलि अवस्थी को ही फंसा दिया। अंजलि, जो सच और न्याय के लिए लड़ती है, आज खुद अपने न्याय के लिए तरस रही है। कहानी शुरू होती है जब अंजलि राजपूत परिवार के महल पहुंचती है, जहां पर वो उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाती है कि राजपूत परिवार ने पद्मा को अगवा किया है और उसे मार दिया है। राघव सिंह राजपूत, जो खुद एक बड़े नाम और पावर वाले आदमी है, अंजलि पर चिल्लाकर कहते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता पद्मा के बारे में और ये सब झूठे आरोप हैं। लेकिन अंजलि का मानना है कि सच कुछ और ही है। राघव सिंह राजपूत और उनका परिवार उसे धोखा दे रहा है। तभी वेद आता है और कहता है कि ये सब कुछ काली ने किया है। काली ही जानती है पद्मा के बारे में। अंजलि हैरान रह जाती है क्योंकि काली उसकी अपनी परछाई जैसी लड़की है। अंजलि को यकीन ही नहीं होता कि काली ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन वेद अपने बयान पर कायम रहता है। इसी बीच एसीपी पंकज का कॉल आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अंजलि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पद्मा की मिसिंग केस में अंजलि का नाम आ गया है। ये सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि जिसे वो दुश्मन समझती थी, चंद्रभान ठाकुर, वो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कैसे कर सकता है, क्योंकि असली में तो पद्मा उसी के हाथ मर गई थी। अंजलि सच समझने के लिए राजपूत परिवार से पूछती है, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। राघव सिंह राजपूत भी रो पड़ते हैं और कहते हैं कि उन्हें पद्मा के बारे में कोई मालूमात नहीं। अंजलि समझ जाती है कि कोई ना कोई झूठ बोल रहा है, या राघव सिंह राजपूत, या युवराज सिंह ठाकुर, या फिर उसकी अपनी बेटी आरती। इसी दौरान आरती आती है और अपनी शादी का कार्ड देती है। आरती अपनी माँ से कहती है कि माँ, आपको मेरी शादी में जरूर आना है, मेरी सगाई, मेरे फेरों सब में आना है। अंजलि उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है, आरती, तुम बहुत बड़ा गुनाह करने जा रही हो। तुम्हें पता भी है तुम किससे शादी कर रही हो। लेकिन आरती कहती है, माँ, मुझे सब पता है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि वेद और काली की शादी नकली थी और काली ने मुझे मारने की प्लानिंग की थी। अंजलि के लिए ये बात शौक थी, लेकिन आरती के लिए सब सच लग रहा था। आरती कहती है कि अगर वेद ने काली से सच में शादी नहीं की, तो वो अभी भी कुंवारा है और मुझे उसे शादी करने का पूरा हक है। अंजलि कहती है, आरती, तुम्हें नहीं पता तुम किसके साथ खड़ी हो। राघव सिंह राजपूत जैसे लोग हमेशा गलत रास्ते चलते हैं। तुम समझती हो कि तुम उनके साथ खड़ी हो तो पावरफुल बन जाओगी, लेकिन सच यह है कि वो सिर्फ अपनी पावर से लोगों को दबाकर जीत लेते हैं। आरती कहती है, माँ, मेरे साथ तो राघव सिंह राजपूत खड़े हैं, मुझे किसी से डर नहीं। ये सुनकर अंजलि का दिल टूट जाता है। सरिका भी बीच में आ जाती है और अंजलि को कह देती है, बस कर दो अंजलि, अब यहां से जाओ, वरना सिक्योरिटी से बाहर निकलवा दूंगी। तब राघव सिंह राजपूत आकर कहते हैं, अंजलि, शादी में खाना खाने जरूर आना, चाहे आना हो या ना हो, पर खाना खा लेना। हमारे घर में ना भिखारियों की जगह है, ना कुत्तों की, ना आवासियों की। ये बात सुनकर अंजलि का खून खोल जाता है। वो कहती है, राघव सिंह राजपूत, आपको मैं देख लूंगी। उस वक्त दूसरी तरफ चंद्रभान ठाकुर एक और साजिश रच रहा होता है। वो एसीपी पंकज को पैसा देकर अपनी चाल चलता है। चंद्रभान पंकज को 20 लाख रुपए देता है और कहता है, ये पैसे अंजलि के घर में रख दो और बोलो कि ये उसने पद्मा को मारने के बदले में लिए हैं। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, वरना तुम भी फंस जाओगे। पहले तो एसीपी पंकज मना करते हैं, लेकिन जब चंद्रभान ठाकुर 10 तक गिनती गिनने लगता है और ऊपर से 1 लाख और देने का वादा करता है, को एसीपी पंकज लालच में आ जाते हैं। चंद्रभान के जाने के बाद पंकज सोचता है, ... बस एक बार के लिए ही सही, मैं इसके साथ हो जाता हूँ, और यही फैसला उन्हें बर्बाद कर देता है। अगले दिन इनकम टैक्स वाले अंजलि के घर पर रेड मार देते हैं और उसके घर से 20 लाख कैश मिलता है। अंजलि शॉक हो जाती है, मैं एक सिंपल एडवोकेट हूँ, मेरे घर में 20 लाख कहाँ से आए? पर एसीपी पंकज कहते हैं, आपने पद्मा को मारकर ये पैसे चंद्रभान ठाकुर से लिए हैं। अंजलि का दिमाग घूम जाता है। मीडिया रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर जम जाते हैं, कैमरास लेकर सवाल करते हैं, अंजलि जी, आपने पद्मा को क्यों मारा? ये पैसा कहाँ से आया? आपकी असली सोच क्या है? अंजलि के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता,
क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, पर दुनिया उस पर इल्जाम लगाने लगती है। यह सब देखकर अंजलि समझ जाती है कि ये चंद्रभान ठाकुर की चाल है। उसने एसीपी पंकज को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। वो पंकज से मिलती है, उसकी कॉलर पकड़कर कहती है, देखा एसीपी पंकज, लग गया ना आपके ऊपर भी कीचड़। आप हमेशा कहते थे कीचड़ में उगता हुआ कमाल हूं मैं, लेकिन अब तो आप भी उसी कीचड़ में डूब गए। आप चंद्रभान ठाकुर जैसे इंसान का साथ दे रहे हो, जिसे देश का सबसे बड़ा गुंडा और करप्ट पॉलिटिशियन कहा जाता है। उसने 21 साल पहले जेल का मुंह देखा है। उसका बेटा भी कई बार जेल जा चुका है और आप उसके लिए काम कर रहे हो। क्या ये आपके ईमानदारी का सबूत है? अंजलि के आंखों में आंसू हैं, लेकिन जुबान में आग है। वो कहती है, अगर आपकी जॉब खतरे में थी तो मैं आपके लिए लड़ती, लेकिन आपने पैसों के लिए मुझे बेच दिया। एसीपी पंकज चुप रहते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं। उनके चेहरे पर शर्म और बेचैनी दोनों साफ दिखते हैं। अंजलि जानती है कि अब उन्हें अकेली ही लड़ना होगा, सच के लिए, अपने नाम के लिए और अपनी इज्जत के लिए। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। पंकज अपनी गलती समझने लगते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। मीडिया, पुलिस और पब्लिक सब अंजलि के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक नया शख्स एंट्री करता है जो अंजलि के साथ खड़ा होता है। एक ऐसा इंसान जो अंजलि के लिए गवाही देगा और उसके साथ मिलकर इस केस को पलट देगा। कौन है वो इंसान? ये अभी राज है, लेकिन ये तो तय है कि आने वाले एपिसोड्स में सब कुछ बदलने वाला है। अंजलि अब अपने दुश्मनों के सामने खड़ी है। एक तरफ चंद्रभान ठाकुर और एसीपी पंकज, दूसरी तरफ राजपूत परिवार, राघव सिंह राजपूत, सरिका और आरती तक। हर तरफ से उसे धोखा मिला है, लेकिन उसका हौसला अभी भी टूट नहीं पाया। उसके लिए सच सबसे बड़ा हथियार है। कहानी के आखिरी पल में अंजलि कहते हुए नजर आती है, मैं गिर सकती हूं लेकिन झुक नहीं सकती। कीचड़ जितना भी गहरा हो, उसमें भी कमाल खिलता ही है। और कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है, एक नई लड़ाई के शुरू होने के साथ। और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। आगे देखना होगा कि क्या अंजलि अपना नाम साफ कर पाएगी, क्या एसीपी पंकज अपनी गलती मानने के बाद उसे बचाने के लिए कुछ करेगा, और क्या चंद्रभान ठाकुर का प्लान फाइनली फेल होगा। ये सब हम देख पाएंगे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।